गोविंदा जी के घर में नहीं रहता हूँ, ना उनकी पगार पे मैं चलता हूँ या वो उनका मुझे कोई पैसे का 1 रुपए का भी सपोर्ट है। तो मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपना परिवार देखना है। तो किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मेरा दर्द क्या है या मैं किस तकलीफ़ से। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि आपके माता पिता के सिवा आपका दर्द ना कोई जानना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। मुझे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली है। अगर लोगों को ये लगता है कि गोविंदा जी की वजह से मुझे काम मिलता आया है, तो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन दिनों क्या कुछ चल रहा है? अब आप एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं, 3-4 फिल्में कर चुके हैं। आगे किस तरह की योजनाएं हैं? क्योंकि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, है ना? और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी अब किस तरह की मांग है? किस तरह का काम आपको दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, सिनेमा में जो आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जो बहुत फटाफट सुपरस्टार्स बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके माता पिता का सहयोग, सपोर्ट या उनके परिवार का सपोर्ट जब होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा, किसी का भी बच्चा अगर उसके अंदर वो बात है तो वो इमीडिएटली वो चीज़ को ग्रैप्स कर लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर माता पिता का सपोर्ट ही ना हो या परिवार का सपोर्ट ही ना हो तो संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है। आज मेरा संघर्ष बहुत बड़ा हुआ। आज जब हिंदी फिल्मों से करते जब एक ऐसा समय आया कि जब मेरे पास 2-2.5 साल काम नहीं था, तो मुझे मेरे घर परिवार से किसी से सपोर्ट नहीं मिला कि विनय तुम ये फ़िल्म कर लो, या यार तुम घर बैठे हो, या तुम फिल्म क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मेरा दर्द क्या है या मैं किस तकलीफ़ से। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि आपके माता पिता के सिवा आपका दर्द ना कोई जानना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। तो हमारी कंट्री के जितने बच्चे हैं वो बेचारे ऐसे ही सब मेरी तरह जो है उनका संघर्षमय जीवन है, या जिनके हैं वो लगाना नहीं चाहते पैसा, या वो करना नहीं चाहते, या क्या है आई डोंट नो। लेकिन मेरा बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है। मुझे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली है। अगर लोगों को ये लगता है कि गोविंदा जी की वजह से मुझे काम मिलता आया है, तो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आज वो भी यही बातें करते हैं कि मेरा जीवन संघर्षमय है, तो मैं भी वही बातें करता हूँ कि मेरा जीवन संघर्षमय है। बच्चन साहब भी यही बोलते हैं कि बहुत संघर्ष से मैं एक दिन मैं गया था यशराज जी के यहाँ और मैं उनका तो सभी की लाइफ ऐसी ही है। और मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया कोई आपको यहाँ काम देने वाला नहीं है, या कोई फ़ोन करके पूछेगा नहीं। आप जो काम करोगे आप इतना बेहतर काम करो और इतना बेस्ट अपना दो, और जो आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूज़ी होने से भी तकलीफ़ है। क्योंकि इतनी चूज़ी होने के बाद जब फिर काम ही आना बंद हो जाता है, देन यू फील कि यार मैंने वो काम नहीं किया, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे काम कर लेना चाहिए था। फिर मैंने भोजपुरी फिल्में चुने क्योंकि वहाँ पे हीरो के रोल मुझे अच्छे मिल रहे थे और मैं काम करता गया। मैंने ये नहीं सोचा यार गोविंदा का भांजा हूँ, भोजपुरी में चला गया, अरे इतनी बड़ी फिल्में की। दिल ने फिर याद किया कि आमदनी 98 रुपये की, क्योंकि आई वांटेड टू रन माय हाउस। मैं गोविंदा जी के घर में नहीं रहता हूँ, ना उनकी पगार पे मैं चलता हूँ या वो उनका मुझे कोई पैसे का 1 रुपए का भी सपोर्ट है। तो मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपना परिवार देखना है। तो मेरा जीवन अपने आप में बहुत संघर्षमय था। एक तो मुझे रोल पसंद आना, एज अ कलाकार मुझे लगना कि यस मैं इससे कुछ करके कुछ बन जाऊंगा, कुछ कमाल कर दूंगा। तो जब भोजपुरी में मैं गया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत सारे रोल अच्छे मिल रहे हैं और मैं इतना काम कर गया। और अब इतनी तपस्या करने के बाद मैंने बड़ी चुनौतियों से एक अपने लिए एक हिंदी फिल्म बनाई, क्योंकि मेरे लिए कोई लॉन्च तो मुझे दोबारा करेगा नहीं हिंदी में, मुझे खुद को करना पड़ा। और मैंने एक फ़िल्म बनाई है और मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं एक कलाकार हूं, मैं मेहनत करता हूं और
इतना मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने काम किया। जब मैंने हिंदी में काम किया उनके लिए भी आभारी हूँ जिन लोगों ने मुझे लिया। भोजपुरी में जिन लोगों ने मुझे 60-70 फिल्मों में इतने सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इतने सारे फाइनेंसर्स, इतने सभी लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट होता है एक फ़िल्म के लिए। और एक हीरो चुनना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक ऐसा पिलर होता है आपकी फ़िल्म का कि पूरी फिल्म जो है आपके हीरो पे चलती है। और जब हीरो होता है तो उसके बाद भी बाकी के किरदार इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हीरो इज़ अ हीरो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एज अ हीरो मैं इतना काम कर गया हूँ और उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही कहूँगा कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स है, मैं आई वुड लव टू डू वेब सीरीज़ फिल्म्स। मैं और बाकी के रीजनल फिल्मों में भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मूवी इज़ अ मूवी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज की हो। वेब सीरीज़ आई एन्जॉय, मैं खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फ़ैन हूँ। मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं घंटों तक वेब सीरीज़ देखता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि कलाकार हूँ और मेरे लिए बहुत काम है और मैं काम करना चाहता हूँ और बहुत काम करूँगा।